चलो देखा, कक्षा 10 विज्ञान पाठ नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह चैप्टर चालू होकर चल रहा है, जेमा से आज पढ़े क्या दर्पण। क्या पढ़ेगा? तो दर्पण के प्रकार कौन था? दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक समतल दर्पण में दो ही चीज महत्वपूर्ण है। एक तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, तो फोकस दूरी के अनंत होता, फोकस दूरी कितना होता? फोकस दूरी के अनंत होता, ठीक है, समतल दर्पण। और एक खास बात यह है, अगर तो का समतल दर्पण में पूरा फुल फोटो देखे कोई रहा, पूरा प्रतिबिंब देखे कोई, मूड़े से लेके गोड़े तक देखे कोई, तो कम से कम दर्पण तो आधे लंबाई को चाहिए। दर्पण कितने लंबा को चाहिए? आधे लंबाई, आधे लंबाई को चाहिए, ठीक बा। मतलब कि अगर आदमी का दोनों आदमी है इतना बड़ा क्या है, मान के चला 6 फीट का है, क्या फीट का है? 6 फीट। तो अगर वो पूरा फुल फोटो देखे कोई, तो दर्पण की लंबाई कितना हो चाहिए? 3 फुट। कितना हो चाहिए? 3। दर्पण की लंबाई 3 फुट हो चाहिए। अगर दर्पण की लंबाई 3 फुट का है, तब एक पूरा अपन प्रतिबिंब दिखाई, ठीक बा। आधा से ज्यादा हो तब वो दिखाई, लेकिन आधा से कम हो तो जब घर जाए चेहरा इसे देखा जाए, उसका पूरा फुल फोटो दिखा सकता है, चाहे जहाँ चाहे जमीनी में रख ले, चाहे ऊपर लग जाए, देखे तो आप फुल फोटो नहीं दिखाई, ऐसे रखे ओके फुल फोटो नहीं दिखाई पाई, नीचे रख देवे तो पैर अकेले के दिखाई, ऊपर रख देवे मूड़ी अकेले के दिखाई, कब पूरे शरीर दिखाई पाई? तो अगर पूरे शरीर के दिखाई पावत होए तो कम से कम तोरे लंबाई का आधा लंबाई का शीशा हो चाहिए, समझ में आता है? तो जितना तू बड़ा है तोरे लंबाई का आधे लंबाई का हो चाहिए शीशा, तब तो हम लोग का दिखाई हम प्रतिबिंब। कब? जब वो समतल दर्पण आ, तो समतल दर्पण में अगला पॉइंट लिखे करिए अपन लोग का कि फुल या पूर्ण, फुल लिख दी ज्यादा समझ जाएगा, फुल प्रतिबिंब, फुल प्रतिबिंब के लिए, क्या लिए? फुल प्रतिबिंब अगर तो देखेगा पूरे शरीर का अपन प्रतिबिंब देखे क्या है, तो दर्पण की लंबाई कितना चाहिए? फुल प्रतिबिंब के लिए दर्पण, दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। कौन दिक्कत देखते हैं? अगर तो का फुल प्रतिबिंब देखेगा है, तो दर्पण यानी शीशा कितना बड़ा हो चाहिए? आधा, वस्तु का आधा, जितना बड़ा वस्तु है होगा आधा। जैसे कि वस्तु कोनो 6 फीट लंबा है, उनका पूरा प्रतिबिंब देखे क्या है, तो दर्पण कितना बड़ा हो चाहिए? 3 फीट। अच्छा, जो अपने लोग शीशा देखी थी, उसी का चींटी का फुल प्रतिबिंब बन सका था? हाँ, चींटी की लंबाई कितना हो गई? क्या चींटी की लंबाई बड़ा रहा था, बतावा पूरा प्रतिबिंब दिखाई कि ना दिखाई? हाँ, चींटी को पूरा प्रतिबिंब दिखाई। अगर बोर्ड के बराबर बना दी तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई? बिल्कुल दिखाई। अरे खड़ा कर दिया वजह बोर्ड ना। तो ये रहा नहीं कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण ये 2 पॉइंट लिखा, हेडिंग डाला समतल दर्पण, हेडिंग डाला समतल दर्पण। दर्पण पर परिभाषा लिख बे। दर्पण क्या लिख बे? दर्पण ऐसा कांच का टुकड़ा जो एक तरफ कलई किया होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। वही लिखे चाहे तो लिख ले, लिखा दर्पण में
दर्पण लिख लेते हैं, समतल काट दे बस, दर्पण रही। दर्पण की परिभाषा लिख लिया, ऐसा कांच का टुकड़ा, ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके एक तरफ कलई किया रहता है, जिसके एक तरफ कलई किया रहता है तथा दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। हो गया? अगला पॉइंट लिखा है माँ, एक पॉइंट लिखा है, परिभाषा हुई हुआ। अब एम एक पॉइंट लिखा, इसकी फोकस दूरी अनंत होती, इसकी फोकस दूरी अनंत होती, किसकी? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला लिखा पॉइंट, रुक जा भैया, पहला पॉइंट रहा है, एक तो परिभाषा लिख लिया। ओहो, हेडिंग का डलवाए, दर्पण हो गया ना, दर्पण के बाद समतल दर्पण हेडिंग डाले, ग्रानों का नहीं डलवाया, गड़बड़ हो गया। दर्पण की परिभाषा पूरा हो चुका ना। अब एक जगह पॉइंट डाले है ना, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, ओकरे ऊपर अगर एक को लाइन छूट हो तो हमें हेडिंग डाल लिया समतल दर्पण। काहे एम नहीं की क्या का इसकी फोकस दूरी नहीं, एम फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी दो ही प्रकार को मिली, एक थी समतल में, एक थी गोलीय में। तो जहां लिखा इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, ओकरे ऊपर जो एक लाइन छोड़े वहां लिख लिया समतल दर्पण। तो हेडिंग का है समतल दर्पण, पहला पॉइंट का है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, दूसरा का पॉइंट लिखा है, दूसरा का पॉइंट में लिखा है इसका तल समतल होता है, इसका तल समतल होता है, इसका तल समतल होता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, तीसरा का पॉइंट आ, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। अगला लिखा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, नई हेडिंग डाला गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसा दर्पण, गोली दर्पण, हाँ गोलीय दर्पण में लिखा, ऐसा दर्पण जो गोलाकार होता है, जो गोलाकार होता है, अर्थात किसी गोले का टुकड़ा होता है, अर्थात किसी गोले, ऐसा लिख रहा है, अर्थात किसी गोले कांच का टुकड़ा होता है, किसी गोले कांच का टुकड़ा होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है।
यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। अब हमें पहला नंबर लिखा अवतल दर्पण, पहला नंबर लिखा अवतल दर्पण, पहला नंबर लिखा अवतल दर्पण। अब देखा अवतल दर्पण का चीज होता है और उत्तल दर्पण का चीज होता है। हमें कि गोलीय दर्पण ले ले हैं, तो गोलीय दर्पण कैसे है, गोल क्या है एकदम से, गोलीय दर्पण कैसे है, गोला से आएगा। कि देखा ध्यान से, ये कौन दर्पण है, अब हम क्या करें, एक काट दे। अच्छा, ये गोली दर्पण समझ न पाओगे कैसे है, तो गोली दर्पण जैसे एक गेंदा देखिया प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला गेंदा देखा, अंदर से खोखला रहा था ना, वैसे तेरा ये हुआ है पूरा ऐसे गोल के, अंदर से कहा है खोखला, अंदर से कहा है नहीं समझ में आया। ये दर्पण अंदर से कहा है खोखला, यानी कि जैसे गेंदा वाला प्लास्टिक वाला, वैसे कांच का गेंदा की अपने मन में सोच लिया हमारे पास है कि गेंदा कांच कैसे फेंका छितरा जाए पूरा, समझ में आता है ना। तो कांच का गेंदा है हमारे पास। अब हम कांच के गेंदा क्या करें, ऐसे काट दें, काट दे तो ऐसे दिखाई क्या हो, ऐसे दिखाई ना, काट दे वैसे तो दिखाई। अच्छा, अगर एक हम सीधा कर दे तो ऐसे बोल के दिखाई क्या, बोला ऐसे, ऐसे नहीं यहाँ ऐसे नहीं, एकदम बंद है पूरा, और काट दे तो ऐसे तो दिखाई कटोरा है, कटोरे की तो दिखाई ना, बोला। अब अगर हम एक तरफ का कह दे, पेंट कह दे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का कह दे, पेंट कह दे, तो अब एक परावर्तन के की अंदर की तरफ से का, एक बोला जाता उभरा हुआ भाग, एक बोला जाता दबा हुआ भाग। एक जैसे दबा दिन का है ना, ऐसे लगता है, एक दबा हुआ भाग, एक उभरा हुआ भाग। तो एक दर्पण बन गया ना, दर्पण कहा दिन के जब एक तरफ कलई की ना, तो ये गोलीय दर्पण आता है। अभी गोलीय दर्पण कौन, गोलीय दर्पण में कौन हो जाई, अवतल, कौन हो जाई। अगर मान के चला यह दर्पण का अपन लोग अंदर का दिस पेंट कर दे हुई, कहाँ पेंट करे हुई, अंदर का दिस पेंट करे, तो एक परावर्तन होता प्रकाश का, प्रकाश ऐसे आवत, एवं प्रकाश ऐसे आवत है, टकराए के बाद ऐसे भाग जाता, एवं प्रकाश ऐसे ही टकराए के बाद ऐसे भाग जाए ना। एवं प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता, दबे हुए भाग से। एवं प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता, उभरे हुए भाग से। तो एक बोले जाते कौन, उत्तल, और एक क्या बोले जाता, अब एक इसे परिभाषा अपन लोग लिखे लगा, तो लिखा अवतल दर्पण की परिभाषा में, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलई किया होता है, क्या किया होता है, कलई किया होता। अच्छा, कलई रात के गए, पारा रहा था, क्या रहा तुम, कलई कैसी कर जाता, पारा प्लस लाल ऑक्साइड, लाल पारा और लाल ऑक्साइड से क्या कर रहा था, कलई कर रहा था। अच्छा, मैं कलई कही दे दिन तो ओ पार नहीं दिखाता है, ए पार से ओ पार काहे इस तरह जाता। अगर पेंट अपने लोग नॉर्मल पेंट कही दे तो चेहरा सही दिखावे नहीं, पीछे वाला पेंट में दिखाते रहे। अब कांच हम दीवार पे रख दे तो का चेहरा दिखाई हो ना, दिवालिये दिखाई हो पार वाली। तीवर होगा कैसी पेंट करा जाता, पारा और लाल ऑक्साइड से। जब पारा और लाल ऑक्साइड से पेंट करी तो ओ पार की चीज नहीं दिखाते थे, तब तो वो चेहरा दिखाई थे, और परावर्तन है टकराए बाद वापस आ जाइए, समझ
समझ में आता है। तो कलाई कैसी कर रहा, तो पारा और लाग लाग साइड से। तो अब अवतल दर्पण हेड वाले है ना, तो लिखा ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई किया होता है, जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई किया होता है, तथा जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई किया होता है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जैसे में ये चित्र बनाए लें, जैसे में ये ऊपर वाला चित्र बनाया, यही है। जैसे चित्र ये बनाए जाए, तो अवतल दर्पण हो गया ना। अगला लिखा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में लिखा ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, जिसके दबे हुए भाग पर कलाई किया होता है, जिसके दबे हुए भाग पर कलाई किया होता है, तथा तथा उभरे हुए भाग से, तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ में आया? तब उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, तब उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब हमें चित्र बनाना क्या है, ये वाला नीचे वाला, तो चित्र बना लिया, चित्र बनावा गया ना, तो चित्र उम्मीद है बन गया होगी, ठीक हुआ। तो अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ाई क्या है, जो उनकी कल से पढ़ावा जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए नमस्कार।